सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करता हूँ। मैं लक्की अंसल आज परमेश्वर का वचन बाइबल में से आपके लिए एक ऐसा वचन लेकर आया हूँ जिस पुस्तक को पढ़ने से लोग कतराते हैं, डरते हैं, क्योंकि वो लोगों को समझ नहीं आती है। मैंने आपके साथ एक पोस्ट शेयर की थी कि मैं अब आने वाली सारी वीडियो जो मेरी होगी वो एंड डेज पर होंगी, वो आने वाले जो स्ताव होंगे उस पर होगी कि कैसे हमने उस स्तावों में से निकलना है, कि वो स्ताव कैसे कैसे होंगे, कौन कौन से होंगे। आज हम कुछ हद तक उनमें से बात करेंगे। रेवल्यूशन 6 अध्याय, उसमें 7 मोहरें हैं। आज हम उन 7 मोहरों के ऊपर बात करेंगे। उन 7 मोहरों में से एक के ऊपर बात करेंगे, पहली के ऊपर, जो पहली मोहर खोली गई और एक श्वेत घोड़ा आया। वो 4 घोड़े, पहले हम उनके ऊपर बात करेंगे। और जो ये 7 सील्स जो है, परमेश्वर ने यूहन्ना को कहा कि यूहन्ना ये 7 सील्स, ये 7 मोहरें खोल। लेकिन यही मोहरें जब आप दानियेल की पुस्तक में देखोगे तो परमेश्वर ने दानियेल को कहा कि दानियेल अब इसको बंद कर दे, अभी इसको भी बंद कर दे, क्योंकि इसके द्वारा जब इसको ये खोलेगा तो बहुत सा ज्ञान बढ़ेगा, बहुत सा ज्ञान बढ़ेगा। तो दानियेल ने क्या किया, उसको बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पर वही परमेश्वर क्या बोल रहा है, इसको खोल, इसको खोल। लेकिन क्यों नहीं खुला? क्योंकि वो समय था, उस समय क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे उस चीज़ को, वो समय नहीं आया था अभी। जब यूहन्ना ने, जब जॉन ने इसको खोला तो परमेश्वर ने उसको दिखाया कि ये लिख। सबसे पहले उसने क्या देखा कि एक वाइट घोड़ा है, एक वाइट घोड़ा है, और उसके ऊपर जो सवार है ना, वो धनुष लिए हुए है, धनुष लिए हुए। वाइट घोड़ा जो है वो किसको दर्शाता है? पवित्रता को। वो किसको दर्शाता है? वो शांति को दर्शाता है, वाइट घोड़ा। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि वाइट घोड़े पर जो बैठा है वो यीशु मसीह है, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि वो यीशु मसीह नहीं है। क्योंकि जो वाइट घोड़े के ऊपर यीशु मसीह है, उसके हाथ में त्रिशूल नहीं होगा, उसके हाथ में धनुष नहीं होगा, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। वो जैसे आएगा वो घोड़े पर जरूर आएगा, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये क्यों वाइट घोड़े के ऊपर जो धनुष लेकर इंसान बैठा है या मनुष्य बैठा है, ये कौन है? ये जो वाइट घोड़ा है, ये एक शांति को दर्शाता है कि शांति आ रही है, कोई ऐसी चीज़ आ रही है, मेल मिलाप आ रहा है। लेकिन उसके ऊपर जो बंदा बैठा है उसके हाथ में क्या है? धनुष। और धनुष की निशानी क्या है? लड़ना। ऐसे ही जब ये जो सील है ये पूरी हो चुकी है, ये खुल चुकी है, ये मोहर खुल चुकी है। क्योंकि जो 1970 में जब ये बना, सारा देशों की जो सहमति हुई, तो उसमें कई देशों ने क्या किया था कि हम वर्ल्ड वार के बाद उन्होंने क्या किया था कि हम अब क्या करेंगे, हम अब कोई किसी के ऊपर वॉर नहीं करेगा, किसी के ऊपर परमाणु नहीं फेंकेगा, अब हम सब शांति के साथ रहेंगे। उसी शांति के साथ रहते हुए, उसी शांति के बीच में रहते हुए तो क्या हुआ, उसके शांति के बीच में ही फिर से वॉर हुई, उसी के बीच में फिर से वो लड़े। ऐसे ही कुछ हद तक मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो दूसरा घोड़ा है उसके ऊपर जो सवार है वो क्या है। उस वाइट घोड़े वाले को एक कमांड दी गई कि तू जय प्राप्त कर, तेरे को जय का मुकुट दिया गया। वो मुकुट ये मुकुट नहीं है जो हम बोलते हैं, वो ये था कि शांति के साथ रहना है, शांति के साथ रहने के बाद तेरे को मुकुट दिया जाएगा। लेकिन बहुत से देशों ने जब अपने साथ मिलकर, जैसे अमेरिका, इंडिया, इन सब देशों ने, 7, 8, 10 देशों ने एक साथ मेल मिलाप किया, तो उन मेल मिलाप में जो आज भी हम देख रहे हैं कि मेल मिलाप तो है, लेकिन क्या है, उसमें उनके अंदर कड़वाहट भी है। जो दूसरा घोड़ा आप देखोगे जिसके ऊपर लिखा वो लाल रंग का है, और उसके ऊपर जो सवार है उसका नाम क्या है? मृत्यु। वो क्या है? वो उसको आज्ञा दी गई कि ये मेल उठा ले। मेल उठाने का मतलब क्या है? ये मेल इंसान की बात नहीं की गई। मेल उठाने का मतलब है कि किसी में प्यार ना रहे। मेल उठाने का मतलब है किसी के बीच में समझौता ना रहे, समझौता उठा ले। और कुछ समय बाद क्या हुआ? समझौता उठा लिया गया कि जब हम किसी के साथ प्यार से रहते थे, वो अब क्या है? वो प्यार से नहीं रह रहे, अब वॉर हो रही है, अब लड़ाइयाँ हो रही हैं, मेल उठा लिया गया। ऐसे ही परमेश्वर ने जब वचन दिया तो परमेश्वर ऐसे ही वचन ही देता था। परमेश्वर के वचन लिखने का कोई महत्व है। आज तक कोई इस चीज़ को समझ नहीं पाया कि ये क्यों लिखा गया, ये घोड़े क्यों है। सब बोलते रहे कि ये वाइट घोड़ा जो है ये यीशु मसीह है, आ रहा है अपने लोगों के साथ हमें लेने के लिए। ऐसा नहीं है, और उसके बाद स्ताव आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये 6 अध्याय में हम सब जी रहे हैं। इस समय हम जी रहे हैं तीसरी सील में, चौथी सील में हम जी रहे हैं। क्योंकि जो वॉर है, वॉर कभी भी हो सकती है। और मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा कि ये जो वॉर होगी, ये कैसे होगी, किस किस वेपन्स के साथ होगी।
और आज आपने देखा है कि एक एक जो गाय हैं उनके ऊपर एक विपत्ति आई हुई है, एक वायरस आया हुआ उनके ऊपर। वो सिर्फ गाय के ऊपर आया है, वो बकरी के ऊपर नहीं आया, वो कुत्ते के ऊपर नहीं आया, वो जो भैंस है उसके ऊपर नहीं आया, वो सिर्फ गाय के ऊपर आया है। क्यों? क्योंकि एक वायरस है। ये वायरस ऐसे ही, जब प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय उसमें पढ़ोगे तो लिखा है, उसमें आज्ञा दी गई है टिड्डियों को आज्ञा दी गई। आज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। टिड्डियों को आज्ञा दी गई कि सिर्फ मनुष्य का नुकसान करना है, ना तो जीव का, ना जंतु का, ना दरख्त का, ना पेड़ पौधे, किसी का नुकसान नहीं करना है, सिर्फ मनुष्य का नुकसान करना है। मनुष्य का नुकसान सिर्फ कैसे होगा? मान लो मैं जंगल में खड़ा हूँ, मेरे आसपास जानवर भी है, मेरे आसपास पेड़ पौधे भी हैं, लेकिन जो वो चीज़ होगी वो सीधी मेरे ऊपर अटैक करेगी। वो इन सब के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर अटैक नहीं करेगी, वो सिर्फ मेरे ऊपर अटैक करेगी, एक मनुष्य के ऊपर। ऐसे ही जब वो क्यों कमांड दी गई? वचन में लिखा है टिड्डियों का कोई राजा नहीं होता, टिड्डियों को कोई प्रधान नहीं होता, लेकिन यहाँ पर टिड्डियों को कमांड दी गई है। और ये कमांड क्यों दी गई है, कैसे दी गई है, मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो वीडियो आएगी प्रकाशित वाक्य का जो दूसरी सील्स है वो खुली, और फिर क्या हुआ, वो मेल उठाया गया, वो मेल कैसे उठाया गया, वो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म जात बदलने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं। उस जीवन को बदलने के लिए आए जिसमें बीमारियाँ हैं, जिसमें लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, जिसमें पाप है। परमेश्वर चाहता है कि आप इन सब से आज़ाद हो जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर ईमान लाओ और उसके साथ संगति करो, उसके साथ बैठो, उसके साथ रहो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य नाश हो, लेकिन आज मनुष्य पाप कर रहा है, परमेश्वर के अगेंस्ट जा रहा है, परमेश्वर के खिलाफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर के वो चीज़ें अच्छी लग रही है जो संसार में है। आज मैं चाहता हूँ कि आज आप वो चीज़ करें जो परमेश्वर को पसंद है। जब एक इंसान किसी बच्चे को जन्म देता है तो वो इंसान अपने बच्चे के ऊपर पूरा भरोसा रखता है कि ये मेरे तरीके से चलेगा। लेकिन जब वो बड़ा होता है बच्चा और अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाता है तो अपने माँ बाप को दुखी करता है। और माँ बाप सोचते हैं कि मैंने तो इसको जन्म दिया था कि ये मेरे लिए जिएगा, मेरे लिए कार्य करेगा, मेरे अनुसार जिएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। तो वो क्या होते हैं? वो दुखी होते हैं। ऐसे परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? ताकि हम परमेश्वर के साथ बैठ सके, परमेश्वर के साथ संगति कर सके। और आज परमेश्वर जब हमें देखता है, हम परमेश्वर से मिलते नहीं हैं, और परमेश्वर जब हमें देखता है तो परमेश्वर क्या करता है? वो पछताता है, वो मनुष्य को बनाकर पछताता है। जैसे माँ बाप बोलते हैं ना कि तू मर जाए तो अच्छा है, तू ऐसा हो जाए, तेरे साथ ऐसा हो जाए। क्यों? वो प्यार से नहीं बोलते, वो गुस्से में बोलते हैं। परमेश्वर ने भी गुस्से में इस दुनिया को तबाह किया था। मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर फिर से आपको तबाह करे, आप फिर से मर जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के साथ जियो। सबको जय मसीह की।